ऐलान कर दिए तेजस्वी यादव 2500 रुपए का, क्या लगता है? पहले जो सबका रुपया छिनवाया है, जो घोटाला किया है, सब अलकतरा घोटाला और चारा घोटाला और क्या घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, कई हजार करोड़ रुपया सब खाया, पहले वो निकाल के दे दें। अब माफ़ी मांग लें कि भाई अब हम घोटाला नहीं करेंगे। सब लोग हम लोग जानते हैं ना, सत्ता में आना है तो ये वादा वो वादा कुछ भी कर दो, लेकिन तुम्हारे इरादे को हम जानते हैं तेजस्वी यादव जी। बलात्कारियों के परिवारों को विधायक बनाओगे और बात करोगे महात्मा गांधी का। जमीनों को हड़पने वाले, पहाड़ को खाने वाले, बालू फांकने वाले, ऐसे लोगों को अगल बगल से ला करके एमएलसी बनाओगे और बात करोगे महात्मा गांधी और लोहिया और जेपी का। जब बिहार की बारी आएगी तो ईरान, अमेरिका, तेहरान, जापान, पाकिस्तान कहाँ कहाँ रहेंगे। बाढ़ आएगा तो कहीं नहीं मिलेंगे, और जब चुनाव आएगा तो आके एकदम घोषणा कर देंगे, लगता है जैसे इनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। जहां झारखंड में मैया योजना जो है जेवीएम को लाभकारी मिला, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव भी बिहार में महिला मान सम्मान योजना का जो शुभारंभ कहते हैं सरकार बनाने का दावा करते हैं, उससे पहले 2500 रुपए का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी, ऐलान कर दिए तेजस्वी यादव 2500 रुपए का, क्या लगता है? पहले जो सबका रुपया छिनवाया है, जो घोटाला किया है, सब अलकतरा घोटाला और चारा घोटाला और क्या घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, कई हजार करोड़ रुपया सब खाया, पहले वो निकाल के दे दें। अब माफ़ी मांग लें कि भाई अब हम घोटाला नहीं करेंगे। माँ बहन के प्रति क्या उनका सोच है कि पिताजी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री निकले हैं तो आँख सेंकने निकले हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांग लें। और उनके राज में कैसे महिलाओं के साथ गौतम शिल्पी हत्याकांड, चंपा विश्वास कांड और ऐसे हजारों बलात्कार और हजारों सैकड़ों की संख्या में नरसंहार और हजारों लाखों महिलाओं का सुहाग छीन लिया, कितनी बहनों का राखी छीन लिया, उस सब के लिए माफ़ी मांगे। उसके बाद ये सब बात ना होगा। जब सरकार में आइएगा तो करिएगा जंगल राज कायम, और जब सरकार से चले जाइएगा तो भेड़िया का जो कहानी नहीं है कि भेड़िया को जब शिकार नहीं मिल रहा था तो संत बन के आ गया कथा करने, और उसके बाद कैसे सब भेड़ को एक एक करके खा गया। तो ये तो सब लोग हम लोग जानते हैं ना, सत्ता में आना है तो ये वादा वो वादा कुछ भी कर दो, लेकिन तुम्हारे इरादे को हम जानते हैं तेजस्वी यादव जी। वादा कुछ इरादा कुछ, तो ये नहीं चलेगा। अगल बगल आज भी कैसे माफियाओं को आप रखते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं और जनता भी देख। कौन नहीं है? बलात्कारियों के परिवारों को विधायक बनाओगे और बात करोगे महात्मा गांधी का। जमीनों को हड़पने वाले, पहाड़ को खाने वाले, बालू फांकने वाले, ऐसे लोगों को अगल बगल से ला करके एमएलसी बनाओगे और बात करोगे महात्मा गांधी और लोहिया और जेपी का। तो ये चलेगा थोड़े ना। जब बिहार की बारी आएगी तो ईरान, अमेरिका, तेहरान, जापान, पाकिस्तान कहाँ कहाँ रहेंगे। बाढ़ आएगा तो कहीं नहीं मिलेंगे, और जब चुनाव आएगा तो आके एकदम घोषणा कर देंगे, लगता है जैसे इनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लगातार काम वो कर रहे हैं। आगे जब वो महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं, उनको पता है कि फिर निकले हैं तो कुछ न कुछ योजना आएगी, कल्याण होगा। नीतीश कुमार जी तो निकलते हैं तो कल्याण न करते हैं, कहाँ से? भाई हम तो कहते हैं 100 महिलाओं का ले लो भार। भाई इतना बड़ा घोटाला कर लिया, लाखों हजारों करोड़ का संपत्ति बना लिया, तो भाई समाज के ही 100 महिलाओं का कोई भार ले लेता है। कितनी महिलाओं, कितने भाई जिस जाति की बात करते हैं, जिस संगठन की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की ही बात करें ना, कि कितने के बच्चों को पढ़ा दिया। अपने तो नहीं पढ़े, कम से कम दूसरों को पढ़ा। अरुण जेटली जी का है ना कि भाई कितने अपने साथ में खाना बनाने वाले का और क्या क्या नौकर जो। तो नौकरी देने की बात करे इतने। अरे भाई, तो भाई इनके घर में सब है। एमबीबीएस टॉपर है, सुई लगाने नहीं आता है। अब छोड़िए, जब पिताजी का राज था तो सब एमबीबीएस टॉपर निकल रहा था, आज जब का राज खत्म तो 109वां 10वां तक सिमट गए। तो नौकरी दे रहे हैं नीतीश कुमार और गाल बजा रहे हैं। दिलवाए ना कहते हैं, दिलवाए ना नौकरी, नीतीश कुमार से दिलवाए, लेकिन दिलवाए नौकरी। अच्छा, दिलवाए। उनको आंकड़े पता ही नहीं है, जो कह देंगे तो भाई राजा हैं, युवराज हैं, जो कह लीजिए अंतिम कह लीजिए कि सुख लेते हैं सत्ता का। तो जब मंत्री रहते हैं तब आप लोग से कभी मिले? कभी कोई समाज के किसी वर्ग से, कोई बुद्धिजीवी वर्ग हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कभी आपने सुना या कभी ऐसा सुना कि तेजस्वी यादव जी बिहार के संदर्भ में बड़े उद्योगपतियों से या बिहार के तमाम बुद्धिजीवियों से बैठकर कोई वार्ता करने, या छोड़ दीजिए किसी और की, अपने विधायकों से तेजस्वी यादव जी अपने अगर जिलाध्यक्षों का नाम बता देंगे ना तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मतलब एनडीए में सबको पता है, उनको नहीं पता। अरे विधायक का नाम नहीं बता सकते हैं,
तेजस्वी यादव जी तो वो नेता हैं जो अपने विधायक जो उनके हैं, उस कै गो बचे हैं, अभी तो कै गो भाग उग गए हैं, तो कै गो जो बचे हैं उनका नाम अगर बता दें, अब बिहार के सभी जिला का चौहद्दी बता दें, सत्ता हासिल करने के लिए नाटक करिए, कोई लिख के दे दे तो उसको बोल दीजिए, कुछ ट्विटर पे लिखवा दीजिए, सब करवा दीजिए, लेकिन जमीन पर रहिए। जब बाढ़ आए तो फिर वहाँ जमीन पर जाइए, राघोपुर जाइए, राघोपुर की जनता ढूंढ रही है। 2500 दीजिएगा बाद में ना, राघोपुर वाला जनता पटना पहुंचने देगा अब तब ना, राघवेपुर में सब रखेगा। राघोपुर में सब देखिएगा, माता जी के साथ हुआ था, इनके साथ भी राघोपुर तक ही रहेंगे, पटना आने वाले नहीं हैं। बिना नीतीश जी के आशीर्वाद के कुछ होना नहीं है। नीतीश जी क्या पिताजी के नाम पर, माता जी के नाम पर कुछ होने वाला है। आई थी एक सिंगापुर से रह गई, फिर देखिए उड़ गई, तो वैसे ही कुछ नहीं है। एगो भैया जो है कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तेज प्रताप भी महुआ से ऐलान है ना, ऐलाने भाई बाप का राज है, तो टिकट देना है, माए बाप भाई बहन सब टिकट मान जहाँ से मन वहाँ से ले लीजिए। इसमें क्या है, एक कार्यकर्ता को सालों लग जाता है बेचारा को, एक सीट पर खटते खटते तो टिकट मिलता है। इतरा जाके बेटा यहाँ मन तो यहाँ टिकट, वहाँ मन तो वहाँ टिकट, जहाँ मन वहाँ टिकट। तो उदाहरण है भाई, ये तो लेते हैं प्रेरणा गांधी परिवार से कि हरा देगा उत्तर प्रदेश तो पहुंच जाएंगे केरल, हरा देगा केरल तो पहुंच जाएंगे असम, वहाँ हरा देगा चल जाएंगे बांग्लादेश। मतलब तो भाई तो ये तो कहीं से लड़ जाएंगे। अच्छा माता जी कहते हैं बिहार को दो फाड़ करो, हमारा दो बेटा है, दो मुख्यमंत्री कैंडिडेट चाहिए। मुख्यमंत्री तो नहीं होना है, बिहार को दो राज्य में बांटो कि दो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा। तो ऐसे परिवार से, ऐसे लोगों से न कोई प्रेरणा लेने की जरूरत है, न उनकी बातों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको याद नहीं होगा, आपकी उम्र अभी छोटी है, लेकिन अपने माता जी से, अपने परिवार के महिलाओं से पूछिएगा कि कैसे लोग डरे सहमे रहते थे। अरे भाई, कोई मजदूर निकलता था ना काम करने, तो शाम में लौटते लौटते उसका भी 50 रुपया छीन लेता था और 10 तबड़ा दे के फिर घर पहुंचा देता था। कोई आदमी आया डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने, आप बीच में ही उसका पैसा छीन लिया, इलाज क्या कराएगा, पैसा चलेगा, और 10 डंडा मार भी रहा है। शाम में जब अंधेरा हो जाता था तो कई ऐसे इलाके बता देंगे जो बीहड़ जंगलों से भी भारी पड़ता था, बांध के पार दिया जाता था रात रात कहते भर। हैं ना वो पहले की बात है, लेकिन अब की बात आज भी तो वही लोग साथ घूम रहे हैं। कहाँ कौन आपके साथ घूम रहे हैं जेएनयू के प्रोफेसर? भाई घूम तो वैसे ही रहे हैं ना, जो जेल से बाहर आ रहे हैं उनको आप विधायक बना रहे हैं। जो विधायक जी बलात्कार के, एनडीए में भी तो है, वो तो साफ तौर पे कहते हैं एनडीए में भी सब वैसे हैं। ऐसा एगो नाम बता दें कि भाई बिहार में जिनके, वो तो आनंद मोहन का नाम लेते हैं, आनंद सिंह का नाम लेते हैं। अरे भाई सब बलात्कारी है जी, सब फालतू बात, वही के वो केस में फंसाओ फिर अपने पार्टी से, वो तो उस पर ना बोलेगा जी। जो टिकट दे, जरूरत हुआ तो अनंत सिंह हो गए क्रिमिनल, और फिर जरूरत हुआ तो अनंत सिंह के घर में पहुंच के कि टिकट ले ला दादा और चुनाव लड़ जा दादा, यही लोग ना करता है। तो भाई अनंत सिंह, आनंद मोहन की बात क्या करते हैं, तो यही लोग कुछ कभी फंसा भी, आनंद मोहन को कौन फंसाया, कौन क्या किया, तो सब आनंद मोहन जी भी बता रहे हैं। तो वैसे ही बात उसकी करिए, बात उसकी हम लोगों को कहाँ बेचारे कुछ ठहरा रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेके एनडीए को ही नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। कौन? आनंद मोहन। कौन? हमने नहीं सुना है। स्मार्ट मीटर की बात है, पेंशन की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात, ये तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार जी बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हम लोग कुछ बोल करके उसको और छोटा रूप देने की कोशिश नहीं। सब चिंता मुक्त रहें। नीतीश कुमार जी के सदारत में बिहार में किसी की कोई जगह नहीं है। किसी की समस्याओं के लिए किसी को बहुत ज़्यादा पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद घूमते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। इस सब को गाल बजाने दीजिए, ईरान जापान तेहरान घूमने दीजिए। अभी आए हैं, चुनाव उनाव है, कुछ बोलने बालने दीजिए। फिर चुनाव हार जाएंगे, 10-12 सीट पर सिमट जाएंगे, राघोपुर हार जाएंगे, तब फिर अपना चले जाएंगे कहीं और घूमने। अबरी जाएंगे इटली घूमने। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर जी से सीधी बातचीत हो रही थी। साफ तौर पे उनका कहना है ये सपना देखे, और जब सरकार आएगी, आखिर सरकार एनडीए की ही आने वाली है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बातें उठ रही है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची, पटना। धन्यवाद।